आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो यूएसए एयरपोर्ट पे आई और उसने अपना जब पासपोर्ट दिखाया तो सबके सब हैरान हो गए। तो दरअसल बात यह है कि टोक्यो से यूएसए के लिए एक प्लेन जा रही थी। वो प्लेन में सवार थी ये महिला, और ये महिला जब यूएसए के एयरपोर्ट पे उतरी तो उसने अपना पासपोर्ट दिखाया, जो कि पासपोर्ट ना ही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल का था, वो था तेरेंजा कंट्री का, जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। और उसने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ दिखाया और उन लोग ने सब जब पूरा पासपोर्ट चेक किए तो उसमें दूसरे कंट्रीज़ के भी वीज़ा थे, पर वो सारे कंट्रीज़ इस दुनिया में थे ही नहीं जो उसने है ना ट्रैवल किया था। तो सब एकदम गंभीर सोच में भर गए कि ये कहाँ से आई है। लाइक पूरा यूएसए का जो वहाँ का कर्मचारी थे, उस जगह के कर्मचारी थे, उन लोग एकदम कंफ्यूज हो गए कि भाई ये कौन से देश के आई है और ये इतनी सारी देश में ट्रैवल कैसा करी जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जो महिला को आप देख रहे हो ना, उसने पूरा हिजाब पहनी है, और ये महिला को फिर उन लोग ने अंडर रेस्ट किए कि आप थोड़ी देर बैठिए, हमें ना आपका पूरा पासपोर्ट चेक करते हैं। और उन्होंने है ना जैसे सब कुछ चेक करने लगा तो उन्हें पूरा पता चल गया कि भाई ये जो कंट्री में घूमी है वो कंट्री हमारे दुनिया में नहीं है, और ये जो कंट्री की बता रही है कि मैं ये कंट्री की हूँ वो भी हमारी दुनिया में नहीं है। तो फिर उस महिला से इन लोगों ने पूछा कि है ना भाई आप ये कहाँ से हो, क्योंकि ये कंट्री तो हमारे दुनिया में है ही नहीं। तो उसने ऐसा पूछा कि क्या ये यूएसए है, तो एकदम आश्चर्यचकित होकर पूछा क्या ये यूएसए है, तो फिर वो बोलती है कि मैं गलत जगह पे आ गए। फिर इस तरीके से लोग वापस से बाहर गए जो कर्मचारी थे और डिस्कस करने लगे। फिर जब वो अंदर आए तो वो गायब हो गए। तो ये एकदम सोचने वाली हैरान वाली बात थी कि इतने बड़े एयरपोर्ट पे जहाँ पे इतने सारे सीसीटीवी कैमरा थे तो वो गायब कैसा होगी। और इस पे मेरे कुछ सवाल है। पहली बात तो ये, अगर ये दूसरे ग्रह की है तो वो हिजाब पहनी हुई थी, तो क्या वो जो थी दूसरे ग्रह पे मुसलमान रहते हैं? और दूसरा, अगर वो टोक्यो से यूएसए आई तो टोक्यो पे उसको एंट्री कैसा मिली, टोक्यो के प्लेन पे उसको एंट्री कैसा मिली? नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका पासपोर्ट वेरीफाई नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उसको वीज़ा कैसे मिला, उसको एंट्री कैसे मिली? क्या टोक्यो का जो एयरपोर्ट था वो लोग ने अच्छे से वेरीफाई नहीं किए थे? तो ये सब क्वेश्चंस थे। तो फिर मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए कि भाई ये एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, फिर मुझे पता चला कि ये रियलिटी है ही नहीं, ये बस फेक है ना, अपने को कहानियाँ बताई जा रही है यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। मुझे ये बेसिकली इंस्टाग्राम से पता चला, तो मैंने सोचा इसका वीडियो बनाता हूँ। फिर मुझे पूरा कहानी पता चला, तो ये पता चला कि ये एक शो में है ना इसने रोल की थी, द मैन फ्रॉम टोरेड। इसमें है ना एक महिला और एक मेल, वुमेन और मेन दोनों है ना एक कंट्री से आते जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और ये एक ड्रामा टाइप था पूरा। तो ये कहानी थी, ड्रामा था, और उसको रियलिटी में अभी सब बता रहे कि ये रियल में ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फेक है। तो आप इंस्टाग्राम पे इतना भरोसा ना करें, खुद वेरीफाई करें। ओके बाय।